is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 13th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का इंस्टॉलमेंट पार्ट। इंस्टॉलमेंट के थ्रू जब भी रिडम्पशन होता है डिबेंचर का, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। बाय इंस्टॉलमेंट और ड्रॉज ऑफ लॉट्स। ड्रॉज ऑफ लॉट्स का मतलब ही होता है क्या, इंस्टॉलमेंट में करना। जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में किसी भी चीज को करते हैं या रिडम्पशन देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉज ऑफ लॉट्स। तो गाइस देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन दिस मेथड डिबेंचर वे आर रिडीम्ड बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर को हम लोग रिडीम करेंगे, ठीक है, या हाफ ईयरली करे, ईयरली करे, या फिर क्वेश्चन में जैसे देगा वैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में समझिए, अगर हम लोग इशू करते हैं, मान लीजिए इशू करते हैं हम लोग 2 लाख डिबेंचर, ठीक है। कितना डिबेंचर इशू किया हम लोग, 2 लाख डिबेंचर हम लोग इशू किए, ठीक है। इसका रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट से पहले पार का वीडियो देखिए, आई बटन पे लिंक आ रहा है, और यानी तो पूरा प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो पार में क्या होता था, पार में ये 2 लाख का जो इशू है, ये पूरा का पूरा हम लोग एक ही बार में कर देते थे सीधा, मतलब लमसम में पूरा का पूरा पेमेंट कर देते थे, ठीक है, लमसम में। तो लमसम में जो हम पूरा पेमेंट कर देते थे, तो यहां तो लमसम है नहीं, यहां पे है इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, 2 लाख का टुकड़ा में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे मन वैसे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ईयरली ही होता है, तो फर्स्ट ईयर जैसे कि कोई भी डेट ले लीजिए, मान लीजिए 31 मार्च 2015, ठीक है। 15 को 31 मार्च 2015 को क्या करना है हम लोग को, इंस्टॉलमेंट में इशू करना है। तो इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से इशू होगा, इस 2 लाख का कुछ पार्ट, अब कुछ पार्ट या तो 50% हो सकता है, या 10%, 25%, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको एकदम वैसे ही चलना है, ठीक है। तो मान लिया क्वेश्चन में बोल रहा है कि 31 मार्च को कितना पेमेंट करेंगे, 50,000 डिबेंचर को हम लोग को पेमेंट कर देना है, ठीक। उसी हिसाब से 2016, 2017 देखिए फिर 50,000, फिर 17 में भी 50,000, और 2018 में भी 50,000, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से पेमेंट हो गया टोटल 2 लाख, है ना। तो ये जो 2 लाख जो पेमेंट हो गया, तो यही 2 लाख किस तरीके से हुआ, देखिए इंस्टॉलमेंट में हुआ, वो भी ईयरली हुआ, है ना। अगर इसी में बोलेगा हाफ ईयरली, तो 25 लाख रुपया मतलब कि हो जाएगा आधा साल पे, है ना। हाफ ईयरली में 25 हजार रुपया हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इंस्टॉलमेंट और ड्रॉज ऑफ लॉट्स। तो अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो गाइस बोर्ड पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को भी समझ लेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री इस केस में बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिया लिमिटेड इशूड 1,10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 जुलाई 2013। 2013 को 1 जुलाई, देखिए 1 जुलाई 2013 को कितना वो डिबेंचर इशू किया, @ 1 लाख, ठीक है। कितना, 1 लाख डिबेंचर @ 100 ईच, 100 ईच, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, 100 ईच ऑन 1 जुलाई 2013 रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। जब रिडीम करेंगे तो क्या करेंगे, 5% प्रीमियम देंगे उसको, ठीक है। कितना देना है, 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ऑन रिडम्पशन पे हम लोग क्या देना है, 5% प्रीमियम देना है, ठीक है। और देखिए अंडर एज अंडर ऑन 1 मार्च 2019 30,000, है ना। मतलब क्या है, 31 मार्च 2013 को, सॉरी कितना था, 19 था ना, 2019 को कितना डिबेंचर हम लोग को इशू करना है, 30,000 डिबेंचर इशू करना है, ठीक है। और देखिए क्या है, 31 मार्च 2020 को 50,000 डिबेंचर इशू करना है ना, और 31 मार्च 2021 को 20,000 डिबेंचर रिडम्पशन करना है। ये क्या है, ये है रिडम्पशन का, है ना। रिडम्पशन कुछ हम लोग को इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है,
it was decided that to transfer to DRR 10 lakh, ठीक है, 10 लाख ऑन 31 मार्च 2015। अब थोड़ा डीआरआर का एंट्री देख लीजिए क्या होगा। डीआरआर में क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2015 को कितना ट्रांसफर करना है, 10 लाख, है ना, 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब क्या बोल रहा है, 8 लाख ऑन 31 मार्च 2016। अब 31 मार्च 2016 को कितना है, 8 लाख है ना। और देखिए, और क्या है, 31 मार्च 2017 को 7 लाख है। तो अगर हम सब को कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 25 लाख आ रहा है। अब देखिए टोटल डिवेंचर कितना है, 1 लाख इंटू 100, मतलब टोटल 1 करोड़ का डिवेंचर हो गया, है ना, 1 करोड़ का डिवेंचर। 1 करोड़ का अगर आप 25% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा ना। तो यानी कि इसका मतलब 25% वाला रूल यहां पे फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इशू करने से पहले हम लोग को 25% डिवेंचर क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए 25%, है ना। तो देखिए इशू किस डेट को कर रहे हैं, 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं। हम लोग को लास्ट डेट कब है, देखिए 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को पूरा का पूरा 25 लाख रुपया ट्रांसफर हो चुका है ना। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग को अपने मन से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इग्नोरिंग फॉर इंटरेस्ट एंड टीडीएस। इंटरेस्ट और टीडीएस को हम लोग को छोड़ के चलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि भैया इशू करना है 1 जुलाई 2013 को, ठीक है। 1 जुलाई 2013 को जैसे ही हम लोग इशू करेंगे तो उस दिन जर्नल एंट्री क्या बनता है, चलिए देखिए 1 जुलाई 2013, है ना, 1 जुलाई 2013 को क्या बनेगा, सबसे बेसिक जर्नल एंट्री वो क्या होगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, सो देखिए कितना, पूरी बोल रहा है, मतलब कुछ बता नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही मान के चलेंगे। तो देखिए पूरा मान के चलेंगे तो कितना रुपया हुआ, 1 करोड़ रुपया टोटल ट्रांसफर हो रहा है ना। तो चलिए देखिए 1 करोड़ रुपया जब टोटल ट्रांसफर हो रहा है तो अब हम लोग को इसमें क्या करना होगा, देखिए 1 करोड़ तो हो गया यहाँ पे आपको ट्रांसफर, ठीक है। इसका अपना नरेशन आप लोग बना लीजिएगा। अब ये जो पैसा है इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग आप ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, है ना, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए देखिए डिवेंचर अकाउंट में किस तरीके से होगा, देखिए अब इसी डेट को हो जाएगा ट्रांसफर, 1 जुलाई 2013 को क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, है ना, 1 करोड़ से हो गया ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो पैसा है ये कहां ट्रांसफर होगा, जल्दी बताइए कहां ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट में, है ना। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ का ही हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। नरेशन आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए ये हो गया। अब एक चीज और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5% ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे 5% देना है ना। तो रिडम्पशन पे 5% देना है। आज ही हम लोग को पता चल गया कि जिस दिन भैया रिडम्पशन देंगे उस दिन हम लोग को लॉस लगना गारंटी है ना। तो लॉस लगना जब निश्चित हो चुका है तो प्रूडेंस साहब के, मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या करना होगा, आज ही इस लॉस को मेकअप, मतलब लिख देना होगा कि भैया ठीक है जिस दिन लॉस लगेगा उस दिन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहले खोल देना होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है ना। डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, 1 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा, है ना। और ये जो यहां डेबिट हुआ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना से 5 लाख से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा ये वाला जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, ये वाला अब जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये तो 2019 को हो रहा है ना, ये 31 मार्च 15 को हो रहा है। तो अब इसके बाद जो अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे वो कब का बनाएंगे, 31 मार्च 2015। किस चीज का, डीआरआर का, है ना, डीआरआर का जर्नल एंट्री बनेगा। तो डीआरआर कहां से ट्रांसफर किया जाता है, सबको पता है कहां से, सरप्लस या फिर कहां से, सरप्लस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो किस डेट को बनाना है, सो देखिए 31 मार्च 2015 को बनाना है। तो चलिए हम लोग डेट मार देते हैं 31 मार्च 2015 का। ठीक है, 2015 का 31 मार्च 2015 को क्या करना है, कितना रुपया ट्रांसफर करना है, देखिए 10 लाख रुपया ट्रांसफर करना है ना। तो 10 लाख का आराम से आप लोग जर्नल एंट्री कर लीजिए। ठीक है, तो 10 लाख का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट, डेबिट P&L अकाउंट बोलिए या फिर P&L और सरप्लस अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो गया कितना से, 10 लाख से, है ना। चलिए 10 लाख से हो गया P&L या फिर सरप्लस अकाउंट। अब ये पैसा कहां जाएगा, टू DRR अकाउंट में। और ये पैसा कहां से आता है आप लोगों को पता है ना, ये पैसा आता है डिबेंचर होल्डर के। हाँ चलिए 10 लाख रुपया हो गया ट्रांसफर। देखिए DRR का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाके वहां बढ़िया से देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा DRR कहां से आया है और इसको कहां से निकालते हैं। ठीक है, वैसे ये DRR आता कहां से है, DRR आता है जब हम लोग शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पेड करते हैं उसी डिविडेंड में से DRR को निकाल लेते हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया इसका DRR का 31 मार्च वाला। अब 31 मार्च के बाद फिर कुछ तो है नहीं, सीधा है 31 मार्च 2016 को। तो सीधा हम लोग 31 मार्च 2016 का अब एंट्री करते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2016 फिर से यही सेम एंट्री हो जाएगा, बस अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो देखिए फिर यही एंट्री हो जाएगा P&L अकाउंट और सरप्लस अकाउंट, कितना डेबिट हो जाएगा, कितना से 8 लाख से, है ना। तो चलिए 8 लाख रुपया कर दीजिए। चलिए 8 लाख हो गया और ये ट्रांसफर होकर जाएगा कहाँ, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बन के चला जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम अमाउंट हो जाएगा 8 लाख। चलिए ये भी मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर 31 मार्च 2017 को कितना का हो रहा है, 7 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग 31 मार्च 2017 में आ गए, 17 में आ गए तो फिर यही जर्नल एंट्री हो जाएगा, है ना। तो यही जर्नल एंट्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट और सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 7 लाख से, है ना। और यहां भी आ जाएगा मेरा 7 लाख। ठीक है, यही हो गया यहां तक का 31 मार्च वाला ये जर्नल एंट्री DRR का हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, रिडम्पशन का जर्नल एंट्री देखना है ना। तो चलिए अब रिडम्पशन वाला जर्नल एंट्री देखते हैं। इसको जल्दी फटाफट आप लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब 31 मार्च 2019 को रिडम्पशन करना है ना। तो आप लोग को हम बताए हुए हैं DRR और DRI वाला में वीडियो में क्या बताए थे कि भैया जिस दिन हम लोग को रिडम्पशन देना है जितना डिबेंचर को, उतना डिबेंचर का 15% हम लोग को क्या करना पड़ता है, DRI बनाना पड़ता है ना। मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उतना 15% का बताए हुए थे। तो इसका मतलब है कि 31 मार्च 2019 को, तो यानी कि 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को हम लोग क्या किए होंगे, जो इधर जो DRR बनाए हैं उसी में से इस 30,000 के वैल्यू का, 30,000 मतलब 30,000 डिबेंचर यानी कि कितना हो गया, 3 लाख डिबेंचर हो गया, 3 लाख का 15%। अब क्या करना होगा, इस 30 लाख का 15% यानी कि 4.5 लाख रुपया को हम लोग को DRI में ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए सबसे फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अब इस रिजर्व से 4.5 लाख रुपया निकाल के देखिए। टोटल तो 25 लाख रुपया मेरा रिजर्व में रखा गया है ना। तो इसमें से क्या कीजिए, 4.5 लाख को आप निकालिए। तो 4.5 लाख को निकालिएगा तो इन्वेस्टमेंट परचेज करना है हम लोग को, है ना। तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने का एंट्री क्या होता है, जल्दी बताइए, DRI
DRI अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब है कि जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे वहां पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा? देखिए 30 लाख, देखिए 30,000 हुआ, 30,000 इंटू 100 का 15% है ना, 15% ही ना हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 15% जो ट्रांसफर करना पड़ता है तो कितना हो जाएगा? 4.5 लाख रुपया हो गया, है ना, 4.5 लाख हो गया। तब ये 4.5 लाख को हम लोग को क्या करना होगा? DRI खरीदना होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा। तो चलिए 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट फटाफट आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, हो गया परचेज। पेमेंट किसी से करेंगे? पेमेंट करेंगे बैंक से। तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना का? 4.5 लाख का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 अप्रैल का। ठीक, उधर हम लोग को क्या हुआ था? इस 30,000 यानी कि इस 30 लाख के बराबर, 30 लाख के बराबर क्या लगा था? लॉस भी हम लोग दिए थे 5%, याद है ना, रिडम्पशन में। तो उस लॉस को अब समय आ गया है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को समय आ गया है कि अब उस लॉस को हम लोग क्या करें? अब मेकअप करें, अब हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें, है ना। तो चलिए अब उसको हम लोग को क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? P&L अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना था? देखिए इस 30,000 के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो 30,000 का कितना था? 5% था। तो चलिए, तो 30,000 नहीं, मतलब 3 लाख का, 30 लाख का, सॉरी 30 लाख का 5%। तो 30 लाख का 5% आप लोग खटाखट निकाल लीजिए। तो कितना हुआ? 15 तिया 45, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 5 तिया 15, यानी कितना हो गया? 15,000 रुपया हो गया ना, 15 लाख, सॉरी 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपया हो गया। तो 1.5 लाख रुपया जो है उसमें से, जो वहां पे जो हम लोग को नुकसान लगा था, उसमें से 1.5 लाख रुपया अब क्या हो गया? अब लॉस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब लॉस में तो हो गया ट्रांसफर। अब जब लॉस में इतना हो गया ट्रांसफर, तो अब हम लोग को क्या करना होगा? अब हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, है ना। तो पेमेंट करने से पहले यहां पे जो पैसा जो बैंक में, मतलब DRI जो हम लोग बनाए थे, मतलब है कि बैंक के थ्रू जो पेमेंट किए थे इन्वेस्टमेंट खरीदने का, अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, उसके बाद उसी पैसा से ना उसको पेमेंट करेंगे। तो अब इस इन्वेस्टमेंट को आप बेच दीजिए। किस डेट को बेचना है? 31 मार्च 2019 को बेचना है। ठीक है, तो बेचेंगे तो उसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग को इंटरेस्ट को इग्नोर करना है ना, तो इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दीजिए। हो गया कितना का? 4.5 लाख का लगाए थे, तो 4.5 लाख का 4.5 लाख पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो चलिए विड्रॉ कर लिए यहां पे हम लोग। अब जब ये विड्रॉ हो गया मेरा, ठीक है, ये विड्रॉ हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर को पैसा पेमेंट करेंगे। तो जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना होगा 31 मार्च 2019 को, तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले वो जो वहां जो डिबेंचर था 10% डिबेंचर, उसको यहां पे लाना होगा, है ना। तो चलिए उसका जनरल एंट्री बनाइए। 10% डिबेंचर वहां पे क्रेडिट हो रखे रखा हुआ है, तो यहां पे हम लोग को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना का? 30 लाख का, है ना। 30,000 गुने 100, तो 30,000 गुने 100 कितना हो गया? 30 लाख रुपया हो गया। 30 लाख हो गया। अब 30 लाख का ये डिबेंचर है, ठीक, 30 लाख का डिबेंचर है, और रिडम्पशन प्रीमियम जो बना हुआ था, है ना, रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कितना का बना हुआ था? 5% का। तो 30 लाख का 5% कितना हुआ? जल्दी बताइए। 30 लाख का 5% हुआ 1.5 लाख रुपया। तो यहां पे हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना का हो गया? 1.5 लाख का हो गया। अब देखिए टोटल अमाउंट, ये दोनों अमाउंट किसको पेड होगा? जो इस डिबेंचर का होल्डर होगा, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा। तो डिबेंचर होल्डर हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना का? 31,50,000 का, है ना। 31,50,000 का पेमेंट हो गया किसको? डिबेंचर होल्डर अभी बन गया, क्रिएट हो गया मेरा। अब इस डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे हम लोग? इस डिबेंचर होल्डर को फटाक से पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने का क्या, किस डेट को पेमेंट करेंगे? उसी डेट को पेमेंट करेंगे, है ना, 31 मार्च 2019 को।
तो पेमेंट करने का क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 31,50,000 हो गया, 31,50,000 हो गया डिबेंचर होल्डर को पेमेंट। जब 31,50,000 डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो गया, जब ये डिबेंचर क्या हुआ, पूरे तरीके से खत्म हो गया, 30 लाख रुपया का जब डिबेंचर खत्म हो गया, तो अब 30 लाख रुपया के हिसाब से जो 25% का जो डिबेंचर रिजम्पशन रिजर्व जो बनाए हुए हैं, उस रिजर्व को भी खत्म करना है ना। तो अब उस रिडम्पशन को भी, उसको भी जो खत्म करना होगा, तो वो भी तो 31 मार्च को ही होगा। जिस डेट को डिबेंचर भजा, ये डिबेंचर को रिडीम किए, उसी डेट को भी वो खत्म करना होगा। तो वो देखिए वो कैसे खत्म होगा, वहां पे देखिए डीआरआर क्या हो गया रखा हुआ है, सारा का सारा डीआरआर क्या हुआ है, जल्दी बताइए, सारा का सारा डीआरआर क्रेडिट होकर रखा हुआ है वहां पे। तो जब क्रेडिट वहां पे होकर रखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना का, 30 लाख का, टोटल 30 लाख का कितना परसेंट, 30 लाख का 25%। तो 30 लाख का 25% कितना हो गया, 7.5 लाख रुपया हो गया ना, 7.5 लाख। तो देखिए 7.5 लाख रुपया हम लोग को चला गया अकाउंट में, मतलब अकाउंट में नहीं, रिजर्व में चला गया। तो ये हो गया पहला वाला केस का, ये वाला का हो गया। अब हम लोग इसका जनरल एंट्री देख, हम लोग पहला वाला इंस्टॉलमेंट का तो जनरल एंट्री कर दिए, अब किसका करना है, दूसरे वाले का। तो चलिए देखिए दूसरे वाला में कितना है, दूसरे वाले में है 50,000 का, है ना। तो 50,000 का है, तो 50,000 के ही अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। डीआरआई में 50,000 के अकॉर्डिंग भेजेंगे, डीआरआर से जो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वो 50,000 के ही अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले 1 साल लगने से पहले, यानी कि 31 मार्च 2020 का है, तो यानी कि 1 अप्रैल 2019 को, है ना, 1 अप्रैल 2019 को। तो 2019 को क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 को डीआरआई में सबसे पहले ट्रांसफर करना होगा, फिर से पैसा, कितना पैसा ट्रांसफर करना होगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए डीआरआई में कितना ट्रांसफर करना होगा, 50,000 50 लाख कर दीजिए, ठीक है, 50 लाख इंटू 15%, है ना। तो 50 लाख इंटू 15% कितना हुआ, जल्दी बोलिए, 12,50,000 हुआ, है ना। तो 12,50,000 हम लोग का क्या किए, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, ठीक है, 12,50,000 का। तो 12,50,000 का जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, तो अब तो ये वाला कहानी खत्म, अब हो गया। अब हम लोग कहां चलेंगे, इस डेट को चलते हैं, 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को जो चलेंगे, अगर 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 को सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले इस अमाउंट का जो लॉस लगा हुआ है, उस लॉस को सबसे पहले हम लोग मेकअप करते थे। तो उस लॉस को जैसे ही मेकअप करेंगे, तो उसका जनरल एंट्री क्या हो जाता था, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना का लॉस लगता था, 50, इसका 5% लॉस लगा हुआ था, है ना। तो 5% कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा, है ना। तो 2,50,000 का लॉस हो गया मेकअप, ठीक है। जर्नल एंट्री तो आप लोग बना ही लीजिएगा आराम से, ठीक है, सॉरी नरेशन तो आप लोग बना ही लीजिएगा। देखिए ये तो हो गया यहां तक। अब क्या करना है, अब हम लोग को मेन रिडम्पशन का एंट्री करना है। तो रिडम्पशन का एंट्री करने से पहले यहां जो पैसा जो फंसा हुआ है डीआरआई में, इस पैसा को भी हम लोग इसी डेट को ट्रांसफर कर लेते हैं, 31 मार्च 2020 को, है ना। तो ट्रांसफर करेंगे तो उसका पैसा क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, है ना। डीआरआई अकाउंट कितना का, जितना का किए थे पूरा का पूरा कर देंगे, 12,50,000 का, है ना। तो 12,50,000 को हम लोग अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करके ले आएंगे, ठीक है। जैसे ही पैसा वो ट्रांसफर करके आ गया मेरे बैंक में, है ना, तो बैंक में पैसा ट्रांसफर करके आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को कितना देख लेना है, कितना पैसा डिबेंचर होल्डर को देना है।
तो डिवेंचर होल्डर को हम लोग को कितना पैसा देना होगा? डिवेंचर होल्डर को देना होगा 50 लाख और साथ में जो प्रीमियम होगा वो अमाउंट, है ना। तो देखिए, तो हो जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना का? 50 लाख का, 50 लाख का हो गया। और साथ में एक और चीज था, क्या था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो चलिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये कितना से डेबिट हो जाएगा? ये 5% से, यानी कि 2.5 लाख रुपया हो गया। और 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना? देखिए 52,50,000, है ना। 52,50,000 रुपया हम लोग आराम से क्या किए? ट्रांसफर कर दिए डिवेंचर होल्डर के नाम पे। अभी तक इसको पेमेंट नहीं हुआ, तो आप जब इसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? पेमेंट का एंट्री हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? 52,50,000 और इधर भी 52,50,000। समझ गए बात? समझ गए? यहां तक तो हो गया क्लियर। अब जैसे कि यहां पे हम लोग डिवेंचर होल्डर को आप पेमेंट कर दिए, तो आप डिवेंचर होल्डर को जैसे ही पेमेंट कर दिए तो अब क्या कर लेना होगा? अब हम लोग को रिजर्व को ट्रांसफर कर लेना होगा, यही ना। तो रिजर्व को आप ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब डीआरआर जो वहां बना हुआ था, डीआरआर जो बना हुआ है ना, 25 लाख रुपया, उसमें से इसके वैल्यू का अमाउंट, इसके जो वैल्यू का होगा, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? वापस कर लेंगे आराम से। पूरा अमाउंट यहां गड़बड़ा गया। देखिए 15/75 होता है ना, यानी कि 7,50,000। तो यहां भी क्या अमाउंट हो जाएगा? 7,50,000। ठीक है, जो यहां पे जो ट्रांसफर हुआ अमाउंट वो कितना हो गया? 7,50,000। हम गलती से लिख दिए थे 12,50,000। ठीक है, 7,50,000 ट्रांसफर हो गया। अब डीआरआई में कितना ट्रांसफर होगा? ये डीआरआई का ये ट्रांसफर हो गया। अब डीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? डीआरआर में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा 50 लाख इंटू 25%, है ना। तो 25 पंचे कितना हो गया? 1,25,000, यानी 1,25,000, यानी कि 12,50,000। 12,50,000 यहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? वहां पे डीआरआर क्रेडिट होकर रखा हुआ है, तो हम लोग डीआरआर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू डेबिट टू क्या चीज? जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट बताइए? अमाउंट कितना हो गया? 12,50,000 हो गया। तो 12,50,000 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ये हो गया सेकंड वाला का कंप्लीट। ठीक है, सेकंड वाला, यानी कि देखिए 30 और 50, यानी कि 80,000 डिवेंचर अभी तक हम लोग क्या किए? रिडम्पशन कर दिए हैं। और इधर देखिए, इधर कितना? 12,50,000 और 7.5 लाख, है ना। तो दोनों मिला के देखिएगा तो कितना? 20 लाख रुपया का रिडम्पशन को भी हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, अब बस बच गया है ये 20,000 डिवेंचर वाला। तो चलिए अभी 20,000 वाला डिवेंचर को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या बच गया है? अब सिर्फ बच गया ये 20,000 वाला, है ना। तो ये जो 20,000 वाला जो करना है 31 मार्च 2021 को, तो 31 मार्च से एक साल पहले यानी कि 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को क्या करना होगा? डीआरआई बनाना होगा। तो चलिए डीआरआई फटाफट बना लीजिए, डीआरआई में ट्रांसफर कर दीजिए। डीआरआई अकाउंट कितना से हो जाएगा? देखिए 20,000 है, 20,000 यानी कि हो गया 20 लाख, है ना, क्योंकि 100 का है। तो 20 लाख इंटू 15%, है ना, 15% हो गया। इसको थोड़ा घेर दीजिए इस तरीके से, ये क्वेश्चन का पार्ट। तो हो गया 20,000 इंटू 15%, तो 15% यानी कितना हो गया मेरा? 3 लाख रुपया का हो गया। तो चलिए डीआरआई अकाउंट डेबिट, डीआरआई अकाउंट डेबिट कितना से? 3 लाख से, 3 लाख से हो गया टू बैंक अकाउंट कितना हो गया? 3 लाख। चलिए ये तो 3 लाख का हो गया, कहानी खत्म डीआरआई वाला। ठीक है, तो डीआरआई वाला कहानी खत्म हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग 31 मार्च को, है ना।
31 मार्च 2021 को अब हम लोग पहुंच गए। तो चलिए अब 31 मार्च 2021 को जब हम लोग पहुंच गए, 31 मार्च 2021 चलिए लिख दिया, मतलब पहुंच गए। अब 31 मार्च 2021 को जो पहुंचे तो सबसे पहले या तो इसको ट्रांसफर आप लोग कर लीजिए, यानी कि ये जो पैसा जो है, ये जो पैसा है DRI वाला, इसको हम लोग क्या करना होगा, कैश कर लेना होगा। तो चलिए इसको जो कैश करेंगे तो कैश करने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, वही 3 लाख अमाउंट, क्योंकि जो दिए हैं इसी में अगर इंटरेस्ट लगा के मिलेगा तो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट को इग्नोर करके अभी चलना है ना। DRI अकाउंट 3 लाख रुपया हो गया, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होगा, इसका जो लॉस जो लगा है इसका, उस लॉस को। तो चलिए वो लॉस का भी हम लोग देख लेते हैं 31 मार्च 2020 को ही 21 को, ठीक है। तो लॉस जो लगा होगा तो क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। कितना का लॉस लगा होगा बताइए, 20 लाख रुपया हुआ, 20 लाख का कितना परसेंट था, 5% था, तो 20 लाख का 5% कितना हुआ, 1 लाख रुपया हुआ। तो 1 लाख रुपया यहां पे हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया डेबिट और क्रेडिट हो गया, ठीक है। लॉस हम लोग को यहां पे लग गया, लॉस को भी हम लोग मेकअप कर लिए। अब लॉस को जो मेकअप कर लिए तो अब हम लोग को क्या करना है, DRI डिबेंचर जो बना हुआ है उस डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितना का हो गया, 20 लाख का डिबेंचर है, तो चलिए 20 लाख रुपया लिख दीजिए, ठीक है। और एक चीज और है इसके साथ, क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, आप लोग को नहीं मारना है। रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना का हो गया, प्रीमियम कितना का है, जल्दी देखिए, प्रीमियम हो गया यही 1 लाख रुपया का, है ना, 1 लाख रुपया का हो गया। टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर 21 लाख रुपया, है ना। 21 लाख रुपया हम लोग को क्या करना होगा, डिबेंचर होल्डर को पे करना होगा। तो 21 लाख रुपया जब डिबेंचर होल्डर को पे करना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, बैंक से वो पैसा इसको पेमेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया, 21 लाख, और इधर 21 लाख हो गया। अब डिबेंचर होल्डर को जब हम लोग पेमेंट कर दिए तो अब इसके साथ जो बच जाता है रिजर्व, इसके साथ जो रिजर्व बच जाता है उस रिजर्व को भी हम लोग को ट्रांसफर कर लेना होगा। रिजर्व कितना का बचा हुआ है, 5 लाख का रिजर्व बचा हुआ है ना, तो 5 लाख का रिजर्व को आप ट्रांसफर कर लीजिए आप लोग आराम से। तो 5 लाख का रिजर्व ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, DRR अकाउंट, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना का है, 5 लाख का है ना, तो 5 लाख हो गया और 5 लाख हो गया, ठीक है। आप लोग को ये पूरा जर्नल एंट्री इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट, ड्रॉज ऑफ लॉट्स पूरे तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बस आप लोग को जाकर के क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी मुझे फॉलो करके और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी नीचे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।